में जो पैसा जमा है वो हम लोगों को दे रही है। तो हमारी सबसे पहले बात ये थी कि जो अडानी को जो संपत्तियां दी जा रही हैं उन पर रोक लगाई जाए और हमारे निवेश हमारे से मतलब हमारे सरकार जो संपत्ति बेच के आप लोगों को रिफंड दे रही है तो अडानी को भी बेच के दे देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अडानी पता नहीं दें या ना दें। तो यही तो चीज़ आज कोर्ट में रखी गई है कि पहले हम निवेशकों की बात सुनी जाए कि हमारे क्या क्या मांगे हैं और जो आप संपत्तियां बेच रहे हैं तो अडानी ग्रुप किस तरीके से भुगतान करेगा क्या नहीं करेगा। तो जो भी उनकी डील थी वो आज डील बिल्कुल स्थगित कर दी गई है। अब आगे क्या सुनवाई होगी वो आगे की बात है। आज यहाँ तक ये बात रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डील स्थगित कर दिया। अब जो जो पुराना बचा हुआ पैसा है जिन लोगों का रिफंड नहीं मिला है उनके लिए क्या अपडेट है? उनके लिए ये पोर्टल अभी लॉन्च किया 2 साल पहले CRC के माध्यम से पोर्टल लॉन्च हुआ था जिसमें स्टार्टिंग में पहले 10,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे 50,000। लेकिन पोर्टल भी एक छलावा एक और ये मान के चलिए चुनाव जीतने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। जब भी कहीं ना कहीं हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, अभी बिहार में चुनाव हुआ, उससे कुछ समय पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, तो पोर्टल करीब 2-3 साल से चल रहा है और लोगों के लाखों रुपए इसमें जमा है और पोर्टल के माध्यम से सिर्फ 50,000 रुपए तक मिल रहे हैं। दूसरी बात ये है सर, जिनके लाखों रुपए जमा है 2 साल पोर्टल को लॉन्च हुए हो गए हैं, जिनके अभी 50,000 रुपए नहीं दे पा रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि पोर्टल में सर कि अगर 10,000 लोग जमा मतलब पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो 10 लोगों का भुगतान आता है, बाकी रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है जब सर हमारे पास सारा के कागज ओरिजिनल कागज है, हमारे बैंक अकाउंट में हमारा नाम जैसे अफसार मंसूरी है, कागज में भी अफसार मंसूरी है, हमारी हर चीज। जब एक चीज है तो हमारे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिर्फ जो है धीरे धीरे पेमेंट भी करते रहे और सब जो है सबको बांधे रहे, उदमबाजी ना हो। पोर्टल एक छलावा है। ये बताइए सर, जिसका 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया क्या पोर्टल से मिल जाएगा? जब 2 साल वो पोर्टल लॉन्च हुए हो गए हैं, 50,000 रुपए तक का सिर्फ 1% लोगों को भुगतान मिल पाया है, तो कैसे मिलेगा? तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि एक तो सबसे बड़ी बात पोर्टल में ये है कि मार्च 2023 तक का भुगतान कर रहे हैं। तो ये जब कंपनी बंद हो गई है सर, जब कंपनी बंद हो गई है तो उसमें जितना भी पैसा जमा हुआ है, किसी का मान लो 20,000 रुपया जमा हुआ है, 10,000 है, 50,000 है, तो उसका जितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो दे दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका इंटरेस्ट तो दे नहीं रही है, लेकिन मार्च 2023 तक उड़ा रही। तो ये भी एक घपला है। दूसरी बात, इसमें एक लिमिट आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इसकी एक लिमिट बढ़ाई जाए। जो 50,000 की लिमिट है वो कम से कम 5 लाख लिमिट की जाए, क्योंकि ये मान के चलिए सर आज से करीब ये 2012 से ये सब ऐसा स्थिति चल रही है। हम सर जब किसी के यहाँ, क्योंकि हम एजेंट लोग हैं सर, यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं सब जो है 99% एजेंट लोग हैं। तो इसमें सबसे जो है निवेशक जो है सबसे गरीब तबके का है, रेहड़ी पटरी वाला, गरीब मजदूर, महिलाएं, विधवाएं, जो भी मतलब छोटे तबके का है। तो जब हम उसके पास पैसा लेने जाते थे तो किसी की बेटी मान लो 10 साल की थी तो उसने 20,000 25,000 50,000 रुपए हमको एक मुश्त दे दिया। ये क्या, जब हमारी ये 10 साल की थी मान लो 20 साल की हो जाएगी, 3 गुना रुपया हो जाएगा। तो ये हमारे लड़की की शादी के काम में, तो गरीब के लिए 50,000 रुपया वो आज की डेट में 5 लाख के बराबर है। लेकिन जब उसका रुपया मिल नहीं रहा तो उस माँ बाप की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो एक तो वो भी परेशान है, दूसरे हमारे ऊपर भी दबाव है। और दबाव इतना है सर कि BP 160 रहने लगा, चलते हुए चक्कर आने लगे हैं। दूसरी बात कि जिसका हमने पैसा लिया था वो तो साफ कहता है कि आप जो है सुब्रत राय को तो हमने पैसे दिए नहीं थे, आप लेने आए थे। दूसरी बात, जो हम लोग लेने जाते थे तो कंपनी पे इतना विश्वास था, इतने अपने माँ बाप पे विश्वास नहीं था। सुब्रत राय को लोगों ने अपना बाप मान लिया था कि उसकी बात को कभी हम लोगों ने टाला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी, वो कहते थे हमारे पास 3 लाख करोड़ की संपत्ति है, देनदारी की अपेक्षा 3 गुनी मेरे पास संपत्ति है। जब कंपनी के ऊपर कोई भी विपत्ति आई, आप लोगों के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई। हमारा जो सहारा का जो परिवार है, ये हमारा एक सहारा परिवार है, हम इसके ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे। लेकिन सुब्रत राय तो स्वर्ग सुधार गए, हम लोगों को नरक में धकेल दिया है सर। आए दिन परेशान करते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है सर, अगर सुबह दूध लेने जाते हैं तो मोहल्ले के लोग परेशान कर लेते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो परेशान करते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो परेशान करते हैं। अब तो ये लगता है जैसे हमारे 5 से 10,000 साथी आत्महत्या कर चुके हैं कि हमारा अगला नंबर ना हो सर। अब तो स्थिति ये हो गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही सर कहना चाहते हैं, देश में सारा की इतनी जगह जगह संपत्तियां हैं सर, और ये जो सरकार जो है इतनी ईमानदारी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मतलब एक देशभक्त की सरकार है। तो सर ये इनकी संपत्ति को बेच के जो अडानी की जो डील हुई है इसको कैंसिल करके इसमें हस्तक्षेप करें। और सर जो निवेशक है, जो शायद अगर आप पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं तो सर तो पोर्टल ही ठीक है, हमें मंजूर है पोर्टल, लेकिन जो पोर्टल पे जो लोग लॉगिन कर रहे हैं, जिनके अकाउंट ठीक हो, जिनके
क्या किया नाम, हाँ जिनके कागज ठीक है, नाम ठीक है, जो सब ठीक है, तो उसको जो सर उसका भुगतान कर दिया जाए और इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। सरकार अगर चाहती है कि वाकई में हम ईमानदार हैं तो सरकार की वाहवाही होगी, क्योंकि कंपनी तो एक तरीके से बंद हो चुकी है ना सर, बिल्कुल एक, और संपत्तियां आई तो संपत्ति बेच के क्यों नहीं देती। जैसे हम यूपी से आते हैं तो यूपी में बाबा जी का बुलडोजर बड़ा मतलब सख्त चलता है, हर जगह बताते हैं कि अवैध हर जगह संपत्ति है। तो जब सारा की जो संपत्तियां हैं जगह जगह जो हैं बना रखी हैं, तो बना तो हमने निवेशकों की पैसे से रखी है सर। ये तो है नहीं सुब्रत राय अपनी ससुराल से लाई थी, उन्हें दहेज में मिला था, तो अब वो संपत्ति क्यों जो योगी जी नहीं लेते हैं, तो मोदी जी उन संपत्ति को क्यों नहीं। अब तो जो संपत्ति बिक रही है वो पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। अब देश में और भी इनकी कई जगह संपत्तियाँ थी वो बिक गई, हम लोगों को पता लगती है किसी माध्यम से। क्या जब उसकी रजिस्ट्री होती है क्या गवर्नमेंट को नहीं पता लगता? इसकी कोई चीज़ हम बेचेंगे तो वो रजिस्ट्री होती है, सरकार को पता लगता है, लेकिन सरकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसमें सरकार और कंपनी सब मिलके गरीब निवेशकों को नचोड़ रही है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है सर कि बहुत गरीब लोग हैं इसमें सर, सबसे ज्यादा निवेशक मर गया जो गरीब तबके का था। दूसरा एजेंट तो ऐसे समझिए ना वो जी पा रहा ना मर पा रहा, क्योंकि उसका रुपया जो उसने जमा किया था ऊपर से समाज में 10 लाख नहीं, दूसरा ये था जैसे हमारा 10 लाख रुपया है, हमारा रुपया भी चला गया और कोई इज्जत भी नहीं रही है। अब जहाँ जाते हैं लोग परेशान करते, वो कहते सुब्रत राय तो लेने आए नहीं थे, आप लेने आए तो रुपया हमें आपसे चाहिए। तो बिल्कुल स्थिति ये नहीं पता है कि आज हम जिंदा हैं तो अगली बार जब हम यहाँ आएंगे जिंदा हैं या नहीं है।